बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात ज़िंदगी, जिनमें गज़वा-ए ताइफ है, बनु मुस्तलिक, दौमतुल जंदल और नजरान का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि खालिद बिन वलीद अल्लाह की नंगी तलवार है काफिरों और मुशरिकों के लिए, जा उनके सर पर मंडला रही है। चले चलते हैं इन हालात को मुसद हवालों से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, इससे बंदे की हौसला अफजाई होगी। तो चले शुरू करते हैं। गज़वा-ए ताइफ। हवाज़न की शिकस्त खुर्दा फौज ताइफ जाकर पनाहगुज़ी हुई और जंग की तैयारियां करने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पहुंचकर उनसे जंग करने का इरादा किया। सैयदना खालिद जख्मी होने के बावजूद जंग में शामिल थे और बदस्तूर बनु सलम के 1900 सवारों के अफसर थे, जो मक्का से मुकद्दमा अल जैश के तौर पर लश्कर के साथ थे। इस्लामी लश्कर की तादाद 12,000 थी, इसलिए ताइफ पहुंचकर किले का मुहासिरा कर लिया। मुहासिरा के दौरान सैयदना खालिद तलवार को बार बार मियान से निकाल लेते और नारा लगाते मुकाबले के लिए ललकारते थे, लेकिन कोई शख्स भी जवाब न देता था। चुनाचे सुबह के बाद फिर कबीला सकीफ के सरदार अब्दुल यालील ने जवाब दिया, हम में से कोई शख्स तुम्हारे मुकाबले के लिए नहीं उतरेगा। हम बदस्तूर किला में मुकीम रहेंगे क्योंकि हमारे पास इतना सामान खुर्द व नोश मौजूद है जो हमें 2 साल तक के लिए काफ़ी है। बाज़ लोगों के सलाह देने पर कि अब ताइफ वालों से कोई खतरा नहीं है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासिरा उठा लिया और जराना तशरीफ ले आए जहां हवाज़न के कैदी और उनका माले गनीमत जमा था। गनीमत की तकसीम के दौरान एक मुनाफिक ने खड़े होकर एक तराज किया, ये तकसीम खुदा की तकसीम नहीं है। ये फिक्रा सुनकर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या हम इसे कत्ल न कर दें? सैयदना खालिद ने भी इजाज़त चाही कि इसकी गर्दन उड़ा दूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, कुछ न कहो, शायद ये नमाज पढ़ता हो। बज़ाहिर एक मामूली वाक़या, मगर इस मुनाफिक की गर्दन मारने के लिए सैयदना खालिद की इजाज़त तलब करने से मालूम होता है कि उनके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर मोहब्बत और किस कदर एहतिराम था। इस वाक़या से ये भी मालूम होता है कि उन्हें दीन का किस कदर पास था और वह कोई ऐसी बात बर्दाश्त न कर सकते थे जिसमें दीन से ज़रा भी इन्हिराफ पाया जाता हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने या उनके अदल व इंसाफ में शक करने वाले की सज़ा उनके नज़दीक कम से कम ये थी, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। बनु मुस्तलिक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुहीत को 9 हिजरी के अवाइल में बनु मुस्तलिक के पास ज़कात लेने के लिए भेजा, जो 2 साल कबल इस्लाम कबूल कर चुके थे। जब बनु मुस्तलिक को वलीद के आने की खबर मिली तो वह इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर निकले। वलीद ने गलत फहमी से यह जाना कि वह लड़ने के लिए निकले हैं, क्योंकि जाहिलियत के ज़माने में वलीद और बनु मुस्तलिक के दरमियान चश्मक रहती थी। वलीद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि बनु मुस्तलिक मुर्तद हो गए हैं और लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद को रवाना फरमाया और उन्हें हुक्म दिया कि वह जल्दबाजी से काम न ले, बल्कि अच्छी तरह मालूम करे कि आया वह नमाज पढ़ते हैं या नहीं। अगर मालूम हो कि वह नमाज पढ़ते हैं तब उनसे तर्रुज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने नमाज छोड़ दी हो तब जो मुनासिब समझे करें। जब सैयदना खालिद अपनी जमयत के साथ बनु मुस्तलिक की बस्ती के करीब पहुंचे तो रात हो चुकी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका हाल मालूम करने के लिए अपने जासूस रवाना किए। उन्होंने वापस आकर खबर दी कि तमाम कबीला इस्लाम पर कायम है। ये लोग अज़ानें देते और नमाजें पढ़ते हैं। सुबह के वक्त सैयदना खालिद बस्ती में पहुंचे। लोगों ने उनकी बड़ी खातिर मदारत की और तमाम वाक़या जो वलीद के साथ पेश आया था बताया। सैयदना खालिद ने वापसी आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम हालात से इत्तिला दी, जिस पर यह आयत नाजिल हुई। अल-हुजुरात 6। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो अच्छी तरह इस खबर की तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को बेखबरी में नुकसान पहुंचा दो और बाद में अपने किए पर पशेमान हो। इस वाक़या के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि गुमान बैन करना अल्लाह ताला की तरफ से है। इस वाक़या से मुतल्लिक़ बाज़ उमूर की वजाहत कर देनी ज़रूरी है। 1. मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन में आयत के शान नुज़ूल के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि जब वलीद बिन उक़बा रसूल अल्लाह के पास वापस आया और आकर उसने बताया कि बनु मुस्तलिक मुर्तद हो चुके हैं और लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं,
तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे लड़ने का इरादा किया और मुसलमानों में यह बात फैल गई कि अनकरीब बनु मुस्तलिक से जंग करने के लिए एक लश्कर रवाना किया जाएगा। अभी कोई कासिद रवाना नहीं उठाया गया कि बनु मुस्तलिक का वफद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने बताया कि वह बस्ती से बाहर वलीद का इस्तकबाल करने के लिए निकले थे, न कि लड़ने के इरादे से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर यकीन कर लिया और यह आयत नाजिल हुई। इसके बरक्स बाज़ मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद के वापस आने के बाद सैयदना खालिद को बनु मुस्तलिक से जंग करने के लिए भेजा। हमारे नज़दीक दूसरा वाक़िया ज़्यादा करीन कियास है, क्योंकि अलिफ मज़कूरा आयत करीमा दूसरे वाक़िया पर ही मुंतबिक होती है जिसमें सैयदना खालिद को भेजने और उन्हें तहकीक व तफ्तीश से काम लेकर फिर कोई कार्रवाई करने का जिक्र है। पहले वाक़िया के मुतल्लिक जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनु मुस्तलिक से जंग का इरादा करने और मुसलमानों में इस गज़वे का चर्चा होने का जिक्र है, इस आयत में कोई इशारा नहीं पाया जाता। यह अम्र यकीनी है कि यह आयत वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुहीत के बारे में नाजिल हुई है, जैसा कि इब्न अब्दुल बर्र रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अहले इल्म में इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि आयत करीमा वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुहीत के मुतल्लिक उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बनु मुस्तलिक के पास ज़कात लेने के लिए भेजा और उसने वापस आकर इत्तिला दी कि वह तो लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। अक्सर काबिल इत्तिमाद मुअर्रिखीन और रुवात अदब मसलन मुअल्लिफ किताब अल-लगानी ने पहले वाक़िया का जिक्र तक भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ दूसरे वाक़िया का जिक्र किया है जिसमें सैयदना खालिद को रवाना करने और उन्हें अच्छी तरह तहकीक करने की हिदायत का बयान है। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों के पास भेजना और उन्हें सब्र व एहतियात से काम लेने की तलकीन करना हिकमत से खाली नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की बगावत का हाल सुनकर उनके पास किसी ऐसे शख्स को भेजना चाहते थे जो अक्लमंद, वसीअ उल नज़र और मुआमला फ़हम हो, जो इस कौम के हालात अच्छी तरह मालूम कर सके और उन खुसूसियात के अलावा माहिर सिपह सालार भी हो, ताकि वक्त पड़ने पर वह जंग भी कर सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सब्र व एहतियात से काम लेने और तहकीक व तफ्तीश करने का जो हुक्म दिया था इस बिना पर था कि सैयदना खालिद कहीं जोश शुजात में जल्दबाजी से काम लेना न भूल जाएं, क्योंकि हो सकता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर हो कि जिस तरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु जज़ीमा के मुआमले में जल्दबाजी से काम लेकर उन्हें कत्ल करा दिया था, कहीं बनु मुस्तलिक के साथ भी वैसा न करें। दौमतुल जंदल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब 9 हिजरी में रोमियो के खिलाफ लश्कर कशी की गर्ज से इलाका में पहुंचकर अपनी आबजू तक के मुकाम पर खेमाजन हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को 400 सवारों के साथ हाकिम दौमतुल जंदल उकैदर बिन अब्दुल मालिक की सरकोबी के लिए भेजा। दौमतुल जंदल दमिश्क और मदीना के दरमियान जबल तय के करीब एक किला था और दमिश्क से 7 मंजिलों के फासले पर था। उकैदर ईसाई था और कबीला किंदा से तल्लुक रखता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना करते हुए फरमाया था, उकैदर तुम्हें गाय का शिकार करना हुआ मिलेगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जब सैयदना खालिद किले के इस कदर करीब पहुंच गए कि वह दिखाई देने लगा, तो यूं हुआ कि उकैदर के किले के दरवाजे पर एक जंगली गाय ने आकर टक्करें मारने लगी। उकैदर की बीवी ने अपने खावंद से कहा, क्या तुमने कभी ऐसा वाक़िया देखा है कि किसी जंगली गाय ने हमारे महल पर आकर यूं टक्करें मारी हो? उकैदर ने कहा, नहीं, लेकिन मैं इसे छोड़ता कब हूँ। चांदनी रात थी। उकैदर अपने भाई हसन और चंद दीगर लोगों के हमराह गाय का शिकार करने के लिए रवाना हुआ। ये लोग शिकार के शौक में बेधड़क जंगल में चले जा रहे थे कि सामने से सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर नुमूदार हुआ, लड़ाई हुई और हसन मारा गया। उकैदर कैदी बना लिया गया और उसके साथी भाग गए। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उकैदर की इस वादे पर जान बख्शी की कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपकी इताअत कबूल करेगा और जिज़्ये के तौर पर 2000 ऊंट, 800 घोड़े, 400 ज़िरहें और 400 नेज़े देगा। उकैदर ने ये शराइत कबूल कर ली। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने माले गनीमत को तकसीम किया। उकैदर और उसका भाई मुसाद जो किले में मौजूद था और मज़कूरा बाला चीज़ों को लेकर तबूक रवाना हुए, जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक क़ियाम पज़ीर थे। तबूक पहुंचकर सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उकैदर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। उकैदर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल की और हदिया पेश किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकैदर से हदिया कबूल करके उसकी और उसके भाई की जान बख्शी कर दी।
साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक तहरीरी पर्चा भी लिख कर दी जिसमें उसे अमान दी गई थी और सुलह की शराइत लिखी थी। नजरान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद को रबीउल अव्वल और बाज़ रिवायात के मुताबिक जमादिउल सानी 10 हिजरी में 400 मुसलमानों के साथ बनु अल हारिस बिन कअब के पास नजरान भेजा। उन्हें हुक्म दिया कि इन लोगों से जंग करने से पहले उन्हें 3 बार दावत इस्लाम देना, अगर वह इस्लाम कबूल कर ले तो उनमें रहकर उन्हें किताबुल्लाह सुन्नत नबवी और अहकाम इस्लाम की तालीम देना, वरना उनसे जंग करना। चुनाचे सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहां गए और दावत इस्लाम देने के लिए अपने लोगों में फैला दिया। वह जा बजा कहते फिरते थे, ए लोगो, इस्लाम ले आओ, तुम महफूज रहोगे। चुनाचे तमाम कबीला इस्लाम ले आया। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह की हिदायत के मुताबिक उन्हें दीन की तालीम देने के लिए वहीं ठहर गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत के जरिए कबीले के इस्लाम कबूल करने की इत्तिला दी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद को लिखा कि वह बनु अल हारिस एक वफद अपने हमराह लेकर मदीना आए। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद एक वफद अपने हमराह लेकर मदीना पहुंच गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफद से दरियाफ्त फरमाया, जाहिलियत में जो शख्स तुमसे लड़ता था वह कभी भी फतह याब न होता था, तुम ही फतह याब होते थे, इसकी क्या वजह है? वफद ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, हम इकट्ठे होकर लड़ते थे, हम में कभी तफर्रुका पैदा न होता था। दूसरी बात यह है कि हम कभी जुल्म की इब्तिदा नहीं करते थे। तबरी की एक रिवायत में मज़कूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम की तबलीग के लिए यमन भेजा। वह वहां 6 माह तक रहे लेकिन किसी शख्स ने भी उनकी बात पर कान न धरा। आखिर इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां भेजा। उनके पहुंचने की देर थी कि लोगों ने जौक दर जौक इस्लाम लाना शुरू कर दिया और चंद ही दिनों में यमन के अक्सर लोग हल्का बगोश इस्लाम हो गए। इस रिवायत के मुतल्लिक चंद उमूर काबिल गौर हैं। एक तबरी ने इस वाक़िया का जिक्र अपने वाक़ियात में किया है और साथ ही यह भी लिखा है कि जब सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तबलीग का अहले यमन में कोई असर न हुआ तो 6 माह बाद रमज़ान 10 हिजरी में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब को भेजा गया। इस तरह सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की यमन को रवानगी रबीउल अव्वल या रबीउल सानी में मानी पड़ेगी। लेकिन हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इन्हीं दिनों सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु हारिस के पास नजरान भेजा गया था और उनकी इस मुहिम का जिक्र तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफ़िका तौर पर करते हैं। अगर यह फ़र्ज़ कर लिया जाए कि तबरी ने दरअसल नजरान की मुहिम का जिक्र किया है तब भी इस रिवायत की कमज़ोरी ज़ाहिर है, क्योंकि यह अम्र मुसल्लम अल सबूत है कि अहले नजरान सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर इस्लाम लाए थे और उनका एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ था। और अगर यह मान लिया जाए कि सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को नजरान के अलावा यमन भी भेजा गया था तब भी इस रिवायत की कमज़ोरी में कोई शुबहा नहीं, क्योंकि अक्ल ये बात कबूल नहीं करती कि एक शख्स को एक ही वक्त में 2 जगह भेजा जाए। एक जगह के लोग उसके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लें और उनका एक वफ़द मदीना उनके साथ भी आए, और वह दूसरी जगह भी मौजूद हो और कोई शख्स 6 माह तक उनकी बात पर कान भी न धरे, ये होना साबित हो। जारी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको इल्म के मोती मिलते रहें।